जो लोग सीए का विरोध कर रहे थे मनीषा जी, आज किसी की हैसियत नहीं है कि ये कह सके कि नहीं, जो सिख अफगानिस्तान से आ रहे हैं उनको हम भारत में नहीं लेंगे। बेटा वोट कट जाएगा तुम्हारा, तुम्हें हैसियत में आ जाओगे तुम। जो शाहीन बाग में सीए के खिलाफ महिलाएं बैठी थी, वहाँ लंगर खिलाने वाले तो सिरसा साहब जैसे लोग थे। आज जब बर्बरता हो रही है तो अचानक से आपको याद आ जाता है कि नहीं, सीए बहुत ज़रूरी है। मतलब पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर सीज कर दिए, बांग्लादेश ने मना कर दिया, टर्की ने 250 किलोमीटर का वॉल खड़ा कर दिया कि अफगानिस्तान से कोई टर्की ना जा सके। तो भैया भारत ने ठेका ले रखा है। पॉलिटिशियंस के मुंह पे तमाचा है मनीषा जी। ये राहुल गांधी जैसे लोगों के ऊपर, बहुत सारे लोगों के ऊपर ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। मैं तो बहुत एम्बेरस फील कर रही हूँ सिरसा साहब के लिए, मैं तो बहुत एम्बेरस फील कर रही हूँ उन सिखों के लिए, उन सरदारों के लिए, उन परिवारों के लिए, उन भाई बहनों के लिए जो सरदार, जो सिख अफगानिस्तान फंस गए थे। लेकिन यही सिरसा साहब ने आपको भारत नहीं आने देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। आप मुसलमान भाइयों के लिए अफसोस फील कर रहे थे, मैं तो उन सरदारों के लिए, उन सिखों के लिए पिटी फील करती हूँ जिनको आपने ना आने देने के लिए बॉर्डर बंद करवा दिया था। लेकिन भला हो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, ये सीए जब बिल आ गया, आज हम उनके उसी सीए के तहत उन सारे लोगों को भारत में लेंगे। भारत माँ की गोद सबके लिए है कि अगर 56 इस्लामिक कंट्रीज इनको नहीं ले रही हैं और अगर सिर्फ भारत ले रहा है तो कल इसका खामियाजा में भुगतना तो नहीं पड़ेगा। आज शरण कल शरिया तो नहीं हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है, उसके तहत अब अफगानिस्तान से जितने भी सिख और हिंदू है, मोदी सरकार उन्हें भारत में लाने का काम कर रही है। लेकिन जो लोग भारत में रहकर सीए का विरोध कर रहे थे, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, अब वो लोग काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। प्रीति पांडे जी इस वक्त मेरे साथ है। प्रीति जी, पहले जो लोग कहा करते थे सीए नहीं आना चाहिए, एनआरसी नहीं आना चाहिए, अब जब अफगानिस्तान से सिख को लाया जा रहा है, हिंदुओं को लाया जा रहा है, सीए के तहत उन्हें नागरिकता भी मिलेगी, अब बहुत खुशी मना रहे हैं। अकाली दल को ही आप ले लीजिए। मनीषा जी, मेरा कन्फ्यूजन ये है कि जो अकाली दल से सिरसा साहब और बहुत सारे ऐसे लोग जो सीए के खिलाफ बोलते थे, अभी कुछ दिन पहले जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में सिख छोटी बच्ची, नाम मिस कर रही हूँ, 13-14 साल की एक बच्ची थी, और वैसे अधिकतर ये होता रहता है जब सिख बच्चियाँ उठाई जा रही हैं या उनका कन्वर्जन हो रहा है, तो मैं देखती हूँ सिरसा साहब जैसे लोग सड़कों पे आ जाते हैं और ये कहते हैं कि हमारी बेटियों के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में बर्बरता हो रही है, उनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया जा रहा है, उनको ज़बरदस्ती सिख से इस्लाम में कन्वर्जन किया जा रहा है, उनके साथ रेप हो रहे हैं, ज़बरदस्ती निकाह पढ़ा जा रहा है। अचानक से सिरसा साहब जैसे लोगों को, सिरसा साहब और अन्य ऐसे लोगों को ये तब क्यों याद आता है मनीषा जी, जब ये उनके धर्म की बेटी के साथ होता है। यही चीज़ जब हिंदू बच्चियों के साथ पाकिस्तान में हो रहा होता है या बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन इनके साथ होता है तो सिरसा साहब नहीं बोलते या ऐसे लोग चुपचाप रहते हैं। अरे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी कि जो बाहर ये 3 कंट्रीज़ हैं, जो भारत से लोग वहाँ गए हैं, वहाँ सिखों की हालत बहुत ख़राब है। और भारत सरकार, तब तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये बात पार्लियामेंट में कही थी। अटल जी जब पीएम थे तब भी कही, उन्होंने अपने सरकार में भी कही कि उन्होंने हमेशा ये बात कही कि जो सिख बाहर हैं उनके साथ बर्बरता हो रही है, उनके नंबर्स कम हो रहे हैं। यहाँ से गए हुए लाखों लोग ज़मीन के नीचे चले गए, आसमान निकल गई, वो लोग गायब कहाँ हो रहे हैं। तो इसका मतलब जब आप लोग, आपके धर्म की बेटियों की बात होती है तो आपको अचानक से दर्द हो जाता है, लेकिन हिंदू बेटियाँ जब उठाई जाती हैं तो आपको दर्द नहीं होता। चलिए, मुझे खुशी है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मुझे कन्फ्यूजन भी है। कन्फ्यूजन मुझे ये है कि अभी तक जो शाहीन बाग में सीए के खिलाफ महिलाएं बैठी थी, वहां लंगर खिलाने वाले तो सिरसा साहब जैसे लोग थे। तो अभी आप, जब मैं 2 दिन से टीवी पे देख रही हूँ कि सिरसा साहब सीए की डिमांड कर रहे हैं, कल शायद उन्होंने कहा था कि अब बहुत डिले कर रही है भारत सरकार, इनको जल्दी अब सीए अफगानिस्तान में लागू, हर जगह लागू करके अफगानिस्तान से जो सिख परिवार उनको वापस भारत लेके आना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं कि वो यहाँ इसके बाद फिर से लंगर खिलाने लगेंगे, क्योंकि आपको याद है कि शाहीन बाग में लंगर खिलाए गए। टिकैत, राकेश टिकैत जहाँ जहाँ बैठे, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल फाउंडेशन है जो सरदारों द्वारा चलाई जा रही है बहुत जगह। कुछ तो संगठन ऐसे हैं जो कनाडा में है और वहाँ से तक फंडिंग हुई है, काजू किशमिश बादाम, मसाज क्रीम, मसाज मशीन्स, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो 6 महीने तक जो किसान के रूप में बहरूपियाँ वहाँ बैठे थे, चाहे वो सीए में जो 500-500 रुपये लेके बैठने वाली महिलाएं वहाँ थी, ये मैं नहीं कह रही, तो वीडियोज़ आए भाई, आप वीडियोज़ को थोड़ी ना जुटला दीजिएगा जो 500-500 रुपये गली में बट रहे, और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हुई। तो अगर आप वहाँ पे शाहीन बाग में लंगर खिला रहे थे, अब आप, ऐसा तो नहीं है कि जितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं फिर ये भारत में आज शरण ले रहे हैं। मैं फिर कह रही हूँ, शरण आज शरिया कल।
आज शरण मांगेंगे, कल शरिया मांगेंगे। भारत सरकार को इस बात पे समझना होगा कि ये भारतीयों का देश है, ये मेरा आपका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारतीयों का देश है। अगर आप ऐसे लोगों को लेके आ रहे हैं जो अफगानिस्तान के, देखिए जो अफगानिस्तान से सरदार आ रहे हैं, नो डाउट उनके साथ बर्बरता हो रही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, उनके साथ रेप होते हैं, मॉलेस्टेशन होते हैं, उनको उठा लिया जाता है, उनके परिवारों को काट दिया जाता है, इस्लाम में कन्वर्ट करते हैं। आप उनको लेके आइए, नो डाउट। लेकिन जो लोग अभी तक इसका विरोध करते आए, जो लोग प्रधानमंत्री को 6-6 महीने घेरने के लिए शाहीन बाग जाते थे, आपको याद होगा उदित राज जैसे लोग, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट जो सो कॉल्ड बहुत बड़े बड़े इस देश के एक्टिविस्ट हैं, स्वरा भास्कर, बॉलीवुड के लोग, फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म डायरेक्टर, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन, ये सब मणिशंकर अय्यर टाइप लोग, ये सब जाते थे वहाँ पे। तो आज इन लोगों को तय करना पड़ेगा कि हम तब ठीक थे या हम अब ठीक हैं। आज जब बर्बरता हो रही है तो अचानक से आपको याद आ जाता है कि नहीं, सीए बहुत ज़रूरी है। अभी याद होगा आपको कि 2 दिन से लगातार एक कोई मिस कौर है जो अपर हाउस वहाँ जो अपर हाउस जैसे हमारे राज्यसभा है, वैसे अफगानिस्तान का जो संसद है वहाँ अपर हाउस की मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक वहाँ से पुरुष भी आए हैं जो सिख हैं, सरदार भाई हैं हमारे, जो अफगानिस्तान में सांसद हैं, वो भी अपर हाउस के मेंबर हैं। तो 2-2 सांसद वहाँ से अपना घर, ज़मीन, जायदाद बचपन जिए, उनके बाप दादा वहाँ रहे, उनकी प्रॉपर्टी है, सब चीज़ें, एक बस्ते में सामान उठा के वो यहाँ चले आए। तो इसका मतलब कोई पागल नहीं अपना देश छोड़ के आएगा, कोई पागल नहीं अपनी धरती, ज़मीन, इज्जत सब छोड़ के वहाँ अपनी सिर्फ इज्जत बचा के, अपने परिवार की इज्जत बचा के यहाँ भागे आ रहा है। तो इन सरदारों जो सरदार वहाँ से आ रहे हैं, इन सरदारों से ये सीखने और समझने की भी ज़रूरत है कि वहाँ क्या बर्बरता हो रही है। और जो लोग कल भारत में ये कहते थे कि यहाँ सिख, यहाँ हिंदू, यहाँ मुस्लिम, यहाँ सिख, कोई यहाँ पे सेफ नहीं है, यहाँ तो बहुत इंटॉलरेंट है, यहाँ बहुत इंटॉलरेंट, तो जहाँ टॉलरेंट है वहाँ रहिए ना। आपके हिसाब से जो लोग शरिया कानून की भी मांग करते हैं, देखिए ये चीज़ यूके में भी हुई, फ्रांस में भी हुई, पोलैंड में भी हुई, पूरे विश्व में, यूरोप में हो रही है। जहाँ जहाँ इनके संगठन बढ़ते गए, जैसे ऑल इंडिया, कितने ढेर सारे इस्लाम एसोसिएशन, क्या क्या दुनिया भर के बने हुए हैं, दुनिया भर के ऐसे एनजीओ इन्होंने यूके में भी बनाए हैं। और कुछ दिन पहले शाहीन बाग जैसा ड्रामा लंदन में भी हुआ है, लंदन जैसी जगह में हुआ है। तो इसका मतलब विश्व के कोने कोने में ये कब्जा कर रहे हैं, ये गजवाए हिंद बना रहे हैं। हम जब गजवाए हिंद टीवी पे कहते हैं तो लोग हमें गालियां देते हैं, लेकिन इस पूरे विश्व में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। एक नेपाल था, उसका भी कॉन्स्टिट्यूशन 2008 या 2008 के इर्द गिर्द चेंज कर दिया गया। ऐसा कैसे कि पूरे विश्व में 57 इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन अफगानिस्तान उन इस्लामिक राष्ट्र में ना जाके भारत आ रहा है। कहीं ये साजिश तो नहीं, ये भी जानने की ज़रूरत है। मतलब पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर सीज कर दिए, बांग्लादेश ने मना कर दिया, टर्की ने 250 किलोमीटर का वॉल खड़ा कर दिया कि अफगानिस्तान से कोई टर्की ना जा सके। तो भैया भारत ने ठेका ले रखा है, भारत ने कर्जा खाया अफगानिस्तान का, भारत ने वहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी अफगानिस्तान में रह रहे हैं, जो इस देश का नागरिक नहीं है, उनका सबका ठेका ले रखा है। अरे भैया भारत में मानवता है, इसलिए तो भारत को भारत माता कहते हैं, भारत को माँ कह रहे हैं। आज भारत माँ ने अपना आंचल फैला दिया है कि हर वो व्यक्ति जो किसी धर्म का हो, जो दुखी है, वो आप मेरे आंचल में आ जाओ। इसी माँ को रोज़ गाली देते हैं, इसी माँ को रोज़ अशब्द बोलते हैं, इसी माँ को रोज़ गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, दुर्गा माँ को नहीं छोड़ते। तो ये समझने की ज़रूरत है, पॉलिटिशियंस के मुंह पे तमाचा है मनीषा जी। ये राहुल गांधी जैसे लोगों के ऊपर, बहुत सारे लोगों के ऊपर ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि वो सारे लोग जो सीए के टाइम पे भड़का के शाहीन बाग चलाते थे। जो नोट की बात मैं कर रही हूँ, ये नोट की फंडिंग बाहर से, ठीक है, पीएफआई से आ रहे हैं, आईएसआई से लिंक्ड है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें। ईडी की जांच में तो पीएफआई के द्वारा 130 करोड़ रुपए भारत में आए ना, शाहीन बाग गए ना। हमारे जंगपुरा एक्सटेंशन में भी एक एनजीओ था पीछे, जो नाम आया, सूची है, उस एनजीओ का नाम था। तो बहुत सारे एनजीओज में पीएफआई से पैसा है, उससे 130 करोड़ रुपए पूरे देश में गए। लेकिन उन पॉलिटिशियंस का क्या, जो वाइट कॉलर पॉलिटिशियंस हैं, जो युवराज कहे जाते हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं बैकिंग और फंडिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनके नेता स्टेज पे जाते हैं। मणिशंकर अय्यर जी गए, उदित राज जी गए, स्वरा भास्कर गई, वो अनुराग कश्यप या क्या नाम है उसका बॉलीवुड का, जो हमेशा प्रधानमंत्री को गालियां देता है, कभी चप्पल दिखाता है, कभी कुछ, इस तरह के थर्ड क्लास लोग भी वहाँ गए हैं। तो इन सबकी जांच होनी चाहिए कि भैया ये शाहीन बाग जो बैठा, या आज जितने लोग सीए के लिए बोल रहे थे, आज अगर देखिए, सबसे बड़ी बात है, अभी यूपी में चुनाव होना है, उत्तराखंड में भी चुनाव, शायद 4 या 5 राज्यों में चुनाव है। हर जगह हिंदू भी है, सिख भी है, मुस्लिम भी है, सरदार जी भी हैं, ठीक। आज किसी, जो लोग सीए का विरोध कर रहे थे मनीषा जी, आज किसी की हैसियत नहीं है कि ये कह सके कि नहीं, जो सिख अफगानिस्तान से आ रहे हैं उनको हम भारत में नहीं लेंगे। बेटा वोट कट जाएगा तुम्हारा, तुम्हें हैसियत में आ जाओगे तुम, क्योंकि
सरदारों के साथ दिल्ली की सड़कों पे क्या हुआ है, किस पार्टी ने किया है, गले में टायर बांध बांध के किसने मारा है, ये। और सबसे बड़ी बात तो मैं सरदार जी लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि भाई सबसे बड़ी बात ये है कि आप कल तक बहुत सारे सरदार सीए का विरोध कर रहे थे। आज जब वहाँ से गुरु ग्रंथ साहिब की वहाँ पे प्रतियाँ आई हैं, बहुत इज्जत सम्मान के साथ पूछती हूँ, वो आपके लिए धर्म की बात नहीं है, वो हमारे लिए भी धर्म की बात है। गुरु नानक देव जी सिर्फ आपके नहीं थे, वो 10 गुरु सिर्फ आपके नहीं थे, वो हमारे भी थे ना, जिसने भी मानवता का पाठ पढ़ाया, चाहे वो पैगंबर मोहम्मद साहब हो, चाहे राम जी हो, चाहे गुरु नानक देव जी हो, चाहे ईसा मसीह भी हो। किसी ने नहीं कहा काटो मारो, ये पॉलिटिशियंस ने किया, ये लीडर्स ने किया। लेकिन जो सरदार जी लोग कल तक लंगर खिलाते थे, उन सरदारों का आज क्या कहना है, उन सिखों का आज क्या कहना है, जब सिख वहाँ से भगाए जा रहे हैं बेचारे अपने परिवार को लेके। आप प्यारा हिंदुस्तान ने एक इंटरव्यू किया था, जो सरदार बाहर से आ रहे हैं, जो सिख बाहर से आ रहे हैं, वो रो रो के अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके मोटे मोटे आंसू गिर रहे हैं। तो उन सरदार जी से पूछो कि आप लंगर खिलाने जाएंगे शाहीन बाग, क्योंकि सीए के प्रोटेस्ट में तो ये जो आंटियां बैठी थी, जिनको ओवैसी साहब शेरनियाँ कहते हैं, उन सारी आंटियों को 500-500 रुपए जो दिए जा रहे थे वहाँ पे, तो आपने लंगर खिलाए थे। आपने उसका विरोध किया था। जब आपका खुद का व्यक्ति आज अफगानिस्तान से आ रहा है तो आप बड़े खुश हैं कि हमारा सिख, हमारा सरदार वापस आ गया। ये कितने दोहरे चरित्र के लोग हैं, ये कितने दोगले किस्म के लोग हैं, ये भी जानने की ज़रूरत है। दीदी जी, आपकी बात से मुझे एक बात और याद आ गई। सीए के टाइम पे सिरसा साहब वही है जो कह रहे थे मैं एम्बेरस फील कर रहा हूँ अपने मुस्लिम भाइयों के लिए, जिनके लिए ये सीए एनआरसी लेके आई है सरकार, और ये उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन अभी वही सिरसा साहब है जो कह रहे हैं कि मोदी सरकार जल्दी से लागू करे इस कानून को। तो देख सकते हैं किस तरीके की हड़बड़ी इनके अंदर है। मैं तो बहुत एम्बेरस फील कर रही हूँ सिरसा साहब के लिए, मैं तो बहुत एम्बेरस फील कर रही हूँ उन सिखों के लिए, उन सरदारों के लिए, उन परिवारों के लिए, उन भाई बहनों के लिए जो सरदार, जो सिख अफगानिस्तान फंस गए थे। लेकिन यही सिरसा साहब ने आपको भारत नहीं आने देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, सरकार के विपक्ष में खड़े हो गए। मुझे तो पिटी फील हो रहा है सिरसा साहब जैसे लोगों के ऊपर। ये क्या अंदर खराब फील करेंगे, या इनको खराब फील होगा, या पिटी फील करेंगे, अफसोस फील करेंगे? भारत की जनता इनके ऊपर अफसोस फील करती है कि कल आप ये कह रहे थे कि सीए के खिलाफ सब सड़कों पे थे, जब सिखों की बेटियां वहाँ पे कन्वर्ट होने लगी इस्लाम में, उनका बलात्कार होने लगा, तो आपको अचानक से याद आ गया, आप सड़कों पे आ गए। आज जब सिख भाई बहन वहाँ फंसे हुए हैं, जब उनको ज़रूरत है देश की, भारत क्यों नहीं लेगा अपने लोगों को? भाई भारत लेगा। भारत तो, मैं तो कह रही हूँ, भारत ऐसे मुसलमानों को भी लेता जो, अगर मुसलमान सिर्फ मुसलमान के नाम पे प्रताड़ित होते। लेकिन यहाँ से भेजे हुए 8 करोड़ लोग, 8 लाख लोग, कई करोड़ हो गए वहाँ पे, लेकिन यहाँ से भेजा हुआ सिख जो समुदाय है, जैन जो पारसी समुदाय है, जो और सारे जो 6 समुदाय है जो माइनॉरिटीज़ में आते हैं, उन 6 समुदाय के लोग गायब हो गए। मैं कहीं पढ़ रही थी, अगर ये सही है तो 7.5 लाख लोग जो यहाँ से अफगानिस्तान भेजे गए, वो शायद अब गिने चुने, मतलब वो 10,000 20,000 से भी ज़्यादा नहीं है। तो वो 7.5 लाख लोग कहाँ गए मनीषा जी? धरती तो फटी नहीं होंगे, समा तो गए नहीं होंगे। तो सिरसा साहब को ये भी जानने की ज़रूरत है कि वो हिंदू कहाँ गए, वो बौद्ध कहाँ गए, वो सिख कहाँ गए। हम पिटी फील करते हैं, हमें अफसोस होता है। आप मुसलमान भाइयों के लिए अफसोस फील कर रहे थे, मैं तो उन सरदारों के लिए, उन सिखों के लिए पिटी फील करती हूँ जिनको आपने ना आने देने के लिए बॉर्डर बंद करवा दिया था। लेकिन भला हो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का कि सीए लागू हुआ, अभी लागू नहीं हुआ, लेकिन सीए जब बिल आ गया, आज हम उनके उसी सीए के तहत उन सारे लोगों को भारत में लेंगे। भारत माँ की गोद सबके लिए है। सिरसा साहब जैसे लोगों को अभी भी समझने की जरूरत है कि विपक्ष में आप इतने नशे में चूर मत हो जाइए कि प्रधानमंत्री का विरोध करने के लिए, आप सिर्फ मोदी जी का विरोध करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए आप गलत मानवता के अपोजिट में जाके खड़े हो जाएं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, जो लोग भारत में रहकर ये कहते हैं कि हमें भारत में डर लगता है। देखिए, वैसे मेरी बात बहुत सारे लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहती हूँ कि जब 7.5 लाख लोग, अगर ये फिगर सही है जो सब जगह आ रहा है, या जितने भी लोग भारत से आज़ादी के बाद गए अफगानिस्तान, उसमें सिख भी थे, हिंदू भी थे, बौद्ध भी थे, जैन भी थे, पारसी भी थे, ये 6 समुदाय के लोग थे, और भी हो सकते हैं। जब ये यहाँ से वहाँ गए, जो नंबर्स थे वो नंबर घटते 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 1% भी नहीं बचे। तो अगर 7.5 लाख लोगों में आज 50,000 लोग भी नहीं बचे, 7 लाख लोग गायब हो गए, तो तालिबानी ठीक है, आज तालिबान वहाँ आतंकी टेररिस्ट हैं, मानवता के खिलाफ है जो अफगानियों के साथ वहाँ हो रहा है। मैं खुद उसके खिलाफ हूँ, मैं तालिबान को एक आतंकी संगठन मानती हूँ। लेकिन मनीषा जी ये बताइए, जब अफगानिस्तान का समय था, जब अफगानी थे, तो हमारे इंडियन माइनॉरिटीज़ के साथ वहाँ क्या हो रहा था, कैसे गायब हो गए? इसका जवाब भी अफगानियों को देना पड़ेगा, जो अफगानिस्तान के लोग आज भारत में आके शरण ले रहे हैं। अरे तो एक तरह से आप ये देखिए ना कि एक मुसलमान भाई दूसरे अपने मुसलमान भाईजान को काट रहा है, मार रहा है, फूफी जान, खाला जान, जितनी इनकी जानें उन सबको काट रहा है, मार रहा है। अब एक कौम
अपनी ही कौम के लोगों को मार रहा है ना। तो इसका मतलब जो बार बार ये बात कही जाती थी कि ये जो इस्लामिक टेररिज्म को आप वर्ल्ड वाइड, चाहे वो ISIS हो, देखिए फिर मैं कहूँगी, जब हम इस्लामिक टेररिज्म कहते हैं तो हम ISIS की बात करते हैं, हम तालिबान की बात करते हैं, हम कलाम साहब की बात नहीं करते। इस्लाम ने आपको ये मारना काटना ये नहीं सिखाया। अगर ये सिखाया होता तो कलाम साहब कैसे हो जाते, पैगंबर साहब कैसे हो जाते? उन्होंने तो देश में, विश्व में आके आपको शांति का संदेश दिया, मैसेज दिया। ये जो लोग आए नए नए ठेकेदार, इस्लाम के ठेकेदार, हिंदू के ठेकेदार, सिखों के ठेकेदार, ये गलत चीज़ें सिखा रहे हैं। तो आपको भी ये समझने की ज़रूरत है कि ये सारे लोग जो ये प्रोपेगेंडा फैला रहे थे अफ़गानिस्तान में, जो हमारी माइनॉरिटीज़ गई थी, उनके साथ भी बहुत दुर्व्यवहार होता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि भारत को, पूरे विश्व भर को अफ़गान में जो हो रहा है, अफ़गानियों के साथ जो हो रहा है, उनकी पूरी मदद करनी चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि अगर 56 इस्लामिक कंट्रीज़ इनको नहीं ले रही हैं और अगर सिर्फ भारत ले रहा है तो कल इसका खामियाजा में भुगतना तो नहीं पड़ेगा। आज शरण कल शरिया तो नहीं हो जाएगा। जिस तरीके से ये यूनाइटेड नेशंस के रिफ्यूजी ऑफिस के बाहर 2 दिन पहले वसंत विहार में इन्होंने हंगामा किया, ठीक है, इन्होंने अपने राइट्स की बात की, इन्होंने अपने अधिकार की बात की, इन्होंने नौकरी मांगा, घर मांगा, रिफ्यूजी कार्ड मांगा। भैया भारत थोड़ी ना देगा। भारत आपको नौकरी देगा तो भारतीयों का क्या होगा? भारत आपको शरण देगा, कल आप शरिया मांगने लगेंगे। इसमें भारत सरकार को आई एम श्योर कि हमारा जो गृह मंत्रालय है, जो भारत सरकार है, उसको सब कुछ पता होगा, हमारी एजेंसीज काम कर रही होंगी। जो मानवता के साथ खड़ा है, भारत उसके साथ खड़ा है, प्रधानमंत्री उसके साथ खड़े हैं। लेकिन बी वेयर ऑफ इट कि कल हमें फ्यूचर में इसको भुगतना ना पड़े। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए प्रीति पांडे जी ने बिल्कुल डिस्क्राइब करके हम सबको ये बता दिया है कि किस तरीके से सिरसा जी पहले बोल रहे थे मैं एम्बेरस फील कर रहा हूँ अपने मुस्लिम भाई बहनों के लिए, अब जाके वो बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी CAA कानून को लागू किया जाए। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए प्यारा हिंदुस्तान।